एक काउंटर है आपके लिए शुगर स्पैक। हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी में बना हुआ है, थोड़े करेक्शन के बाद फिर से अपमूव आते हुए दिखता है। आइए शुगर में क्या चल रहा है और इंडस्ट्री की क्या अब आने वाले समय के लिए डिमांड है, ये जानते हैं मानसी के साथ। मानसी बताएं, शुगर सेक्टर में नए अपडेट्स क्या हैं? बिल्कुल शुक्रिया दीपांशु। देखिए, चीनी की एमएसपी बढ़ाने की अर्जी आती हुई दिखी है। इस्मा यानी कि इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने सरकार से चीनी की एमएसपी बढ़ाने की गुहार लगाई है। आपको बता दें, एमएसपी बढ़ने से मिलों को कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी। साथ ही फरवरी 2019 से चीनी मिलों ने कीमतें जो हैं वो 31 से 33 रुपए प्रति किलो पर स्थिर रखी है। नीति आयोग की बनाई टास्क फोर्स का ये कहना है कि दाम जो है 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाने चाहिए। काफी समय से सिफारिश की है। अब ये एमएसपी बढ़ाने की और गुहार लगाते हुए इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन भी दिख रहे हैं। एमएसपी बढ़ने से मिलों और किसानों दोनों को ही फायदा होता हुआ दिखेगा। किस तरह से आगे इसी रिसर्च में हम आपको बताएंगे, लेकिन देश भर में 15 मई तक 303 लाख टन चीनी उत्पादन होता हुआ दिख चुका है। शुगर मिलों की स्थिति की अगर बात करें, 120 में से 99 चीनी मिलों का कामकाज फिलहाल बंद है। आपको बता दें, पिछले साल मई में 46 मिलें चालू थी, इस साल 21 में कामकाज फिलहाल चालू है। 99 चीनी मिलों में कामकाज जो है 120 में से बंद है। नकदी की समस्या से चीनी मिलें कम दाम पर चीनी बेचने को मजबूर हो चुकी हैं। किसानों को जो एफआरपी होती है, यानी कि उत्पादन खर्च होता है, वो भी देना मुश्किल हो चुका है। तो ऐसे में अगर एमएसपी बढ़ती है तो फिर चीनी मिल और साथ ही किसान दोनों को फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। अब शुगर एक्सपोर्ट की स्थिति अगर आप देखें तो मई के अंत तक 7 से 8 लाख टन शुगर का एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य है। आपको बता दें, सरकार ने 60 लाख टन एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है। यही खबरें हैं और इसी के चलते अगर एमएसपी बढ़ाई जाती है, इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन की गुहार जो है उसे सुन ली जाती है, तो फिर एक फायदा मिलता हुआ चीनी मिल और साथ ही किसानों को दिख सकता है और इसी के चलते शुगर स्टॉक्स जो हैं वो फोकस में रहेंगे। बिल्कुल, तो शुगर स्टॉक्स वैसे भी फोकस में हैं। आज थोड़ी मुनाफा वसूली का दौर आपको बनते हुए दिख रहा है। पर चोपड़ा साहब, क्या राय बनती है शुगर पर इस समय? अगर मिल्स कह रहे हैं कि अभी भी हमें दाम और बढ़ाने हैं और एमएसपी का सपोर्ट चाहिए सरकार की तरफ से ताकि लिक्विडिटी बढ़े सेक्टर की और बाकी की भी जो मिल्स है, कंपनीज हैं, वो मुनाफे में आए, तो फिर ये जो रैली आई है इससे क्या समझना चाहिए? क्या और स्पेस बनती है? और अगर एमएसपी पर एक्शन नहीं आता है तो फिर थोड़ी परेशानी बनेगी सेक्टर के लिए? कि 2-3 बुनियादी बातें हैं। मैंने आई थिंक पिछले 2-3 शो से मैं बोल रहा हूँ कि हाइपर इन्फ्लेशन आने वाला है और कल हमने जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन देखी वो भी लगभग 11 साल के ऊपरी स्तर पे थी, करीब 11% थी। और हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से जो खाद्य पदार्थ हैं या जो दूसरे पदार्थ हैं उसमें तेजी देखने को मिल रही है। एक और चीज जो हमें समझना है कि ब्राजील में फसल थोड़ी सी खराब हुई है, उसके चलते हुए इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस ने भी बहुत ऊपर स्पाइक मारा है। तो इंडियन शुगर कंपनीज कुछ एक्सपोर्ट्स भी कर रही हैं। ये एक अच्छी खबर है। अगर इस पे मुझे लगता है कि मंजूरी मिल जाती है कि एमएसपी बढ़ाई जाए तो काफी सारी शुगर मिल्स जो हैं वो कर्जे में डूबी हुई हैं और उनको कहीं ना कहीं किसानों का बकाया पैसा देना है और उनके बुक्स पे भी काफी स्ट्रेस है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज करेगी और अच्छा होगा इस सेक्टर के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शुगर प्राइसेस अगर आप रिटेल में देखें तो 35 रुपए लेके 45 रुपए के बीच में भारतवर्ष में कहीं ना कहीं इसी रेंज में घूम रहा है बहुत अच्छे खासे समय तक। तो शुगर में भी तेजी में देख रहा हूं पर्सनली और मैं कहूंगा कि ऐसी कंपनीज के साथ रहें जो कि जिन पे कर्जा कम है और जो थोड़ी बड़ी हैं। फॉर एग्जांपल ईआईडी पैरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे धामपुर अच्छा लगता है, धामपुर शुगर्स अच्छी कंपनी लगती है और इसके साथ साथ डालमिया भारत शुगर्स है, वो भी बहुत अच्छी कंपनी है जो आप ले सकते हैं। तो जितनी शुगर कंपनीज बड़ी कंपनीज बनेंगे तो वहां शॉक कम लगेगा, क्योंकि छोटी कंपनीज हैं जैसे राणा शुगर वगैरह या बहुत सारी कंपनीज है वो बहुत तेजी से स्पाइक मारती है और नीचे भी आती है, कोई गलत खबर आती है। बट अगेन स्टेबल कंपनीज के साथ रहेंगे निवेशक तो बहुत अच्छा रहेगा और मैं इस सेक्टर में आने वाले 1 से 1.5 साल तक अच्छी तेजी देखता हूँ। मुझे लगता है रिटेल प्राइसेस भी थोड़े से तेज होंगे आने वाले समय में, क्योंकि काफी समय तक स्टैग्नेंट हैं और रिटेल प्राइसेस में भी जैसे हमने एडिबल ऑयल्स में देखा वैसे हम शुगर में भी कुछ तेजी देखेंगे, क्योंकि इंटरनेशनली भी शुगर प्राइसेस काफी बड़े हैं। तो भारत में भी ये ट्रेंड जरूर आएगा।
ओके, तो ये है आपके लिए शुगर स्टॉक्स पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो शुगर के दाम मजबूती के साथ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उसका असर आप यहां भी आते हुए देख रहे हैं। लेकिन स्टॉक पे, एक स्टॉक पर असर देखिए जो आते हुए दिख रहा है नतीजों के दम पर, जबकि नतीजे अभी तक आए नहीं है, सिर्फ आपको बताए गए कि नतीजे आएंगे दमदार। उसका नाम है TCI एक्सप्रेस। अभी अभी हमने नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, इसमें